आज हम इस वीडियो में जिस शख्स के बारे में बात करेंगे उन्हें किसी तारुफ की जरूरत नहीं, मैं तो कह सकता हूँ अब जरूर इस शख्सियत को जानते होंगे जो हर रोज एक जैसे कपड़े पहनकर ऑडियंस के सामने आता था और उन्हें हर बार लोगों को हैरान कर जाता था। आज हम इस वीडियो में स्टीव जॉब के बारे में बात करेंगे कि जिसने टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक नई रुख डाल दी। अगर दुनिया में हर किसी का दिमाग का लेवल एक जैसा नहीं होता, लेकिन अगर हम किसी कामयाब इंसान की खूबियों में से किसी एक को भी अपने दिमाग में बिठा ले तो ये कामयाबी की तरफ एक बहुत बड़ा कदम होगा। आज हम इस वीडियो में कामयाबी के कुछ उसूलों को जानेंगे और ये कि उन उसूलों को अपनी जिंदगी में कैसे लागू करना है। नंबर 1, सक्सेस डिमांड रिपीटिशन, यानी कामयाबी जो है वो दोहराना मांगती है। यानी किसी काम को बार बार करना। किसी चीज पर मुकम्मल उबूर हासिल करने के लिए हमें बहुत बड़े हौसले और हिम्मत की जरूरत होती है। जब आप जितना ज्यादा किसी काम को करने की प्रैक्टिस करते हो तो इतने ज्यादा ही इसमें माहिर होने लगते हो। अपने तो मिसाल सुनी होगी, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, यानी प्रैक्टिस इंसान को कामिल बनाती है। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि अब कब तक किसी काम को दोहराना होगा। जवाब ये है जब आपको खुद पर यकीन हो जाए कि हाँ, अब मैं इस काम का मास्टर हो चुका हूँ और मैं लोगों को अपने स्किल से हैरान को नताइज दे सकता हूँ। जब स्टीव अपने आई चैट का डेमो को तैयार कर रहे थे तो उन्होंने इस वक्त ये कहा था, आई एम गोइंग टू मेक दी ऑडियंस शो देयर पैंट्स। उन्होंने ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि अब इस काम को बार बार प्रैक्टिस करके उनको यकीन हो गया था कि अब मैंने अपने आप को ऐसे मकाम तक पहुंचा दिया है जहां कोई मुझे हरा नहीं सकता। अब आप ये अपनी जिंदगी में कैसे अप्लाई करोगे? सबसे पहले आपको अपने गोल सेट करने होंगे और अपने गोल को अचीव करने के लिए वक्त का तय करना होगा। और जब तक अपने एफर्ट से सेटिस्फाइड ना हो कि जब तक वो रिजल्ट ना मिल जाए तब तक मुकाबला करो। नंबर 2, लर्न टू सेव नो, नहीं कहना सीखो। जब स्टीव को एप्पल के डिजाइन में थोड़ी सी तब्दीली करने की सोची तो उन्होंने सारी काम की चीजों को साइड पर करके हजारों चीजों के डिजाइन से खत्म कर दिया, जिसकी वजह से उन्होंने कई कस्टमर और पार्टनर को मायूस भी किया। जॉन, जो एप्पल के साबिका सीईओ थे, वो कहते हैं कि स्टीव का तरीकाकार दूसरों से मुख्तलिफ था क्योंकि वो मानता था कि सबसे अहम चीजें वो होती हैं जिन्हें आप ना करने का फैसला करते हैं। अगर आप भी जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको भी स्टीव के मेथड को अपनाना होगा कि आपको ना कहना सीखना होगा। नंबर 3, बी ग्रेट एट ए फ्यू थिंग्स, चंद चीजों में अजीम बने। 1997 में जब स्टीव जॉब्स एप्पल के सीईओ के तौर पर वापस आए तो उन्होंने जीरो प्रॉफिट वाली कंपनी को दुनिया की सबसे ज्यादा मुनाफा बख्श में से एक बनाया। मगर जानते हैं कैसे? उन्होंने एप्पल के सारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया और सिर्फ कुछ मखसूस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया। बाज़ औकात हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाते क्योंकि हमें एक वक्त कई सारी चीजों की फिक्र होती है और कई सारे काम हम एक ही वक्त कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से एक में भी कामयाब नहीं हो पाते। कामयाबी के लिए जरूरी है कि इंसान हर चीज में मास्टर हो। ऐसा ना हो कि वो हार मान जाए, क्योंकि वो कौन सी काम है जिसमें इंसान इसका मुकाबला ही नहीं कर सकते। नंबर 4, फॉलो योर फैशन। स्टीव ने एप्पल को इसी तरह कामयाब नहीं बनाया कि एक ना एक दिन वो बिस्तर से उठे और इसे कंप्यूटर की दुनिया से अपने जज्बे का एहसास हुआ, बल्कि इसके अंदर ख्वाहिश थी कि वो इंसानों के लिए एक ऐसे टूल्स बनाए कि अपनी पूरी सलाहियतों को इस्तेमाल करने में मदद दे। अजीम बनने के लिए अजीम मेहनत की जरूरत होती है और जब तक इंसान के अंदर इस काम का जज्बा ना हो कि जो वो कर रहा है तो फिर हार मानना सबसे आसान रास्ता होता है और लोग यहीं पर हार मान जाते हैं। इसलिए जो काम आप कर रहे हो इसके लिए अपने अंदर ही जज्बा डालने की कोशिश करो, तो फिर आप कामयाब हो जाओगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी ही मजीद पावरफुल मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।